तवज्जो फरमाएं इसके ऊपर। साथ रो रही हैं, साथ अर्ज़गुज़ारी कर रही हैं। आपको क्या पता फकीरी कैसे मिलती है? लोगों ने फकीरी को मजाक समझ लिया। फकीर कुछ नहीं करता, बंदे दी मैं मुका छड़दा, बंदे दी मैं मुका छड़दा। ते जदों बंदे दी मैं मुक जावे, बंदे दी मैं मुक जावे ते उदों सब कुछ ही हासिल हो जाता, उदों सब कुछ ही हासिल हो जाता। ये मैं बहुत औखी मुकदी है, ये मैं जिहड़ी है ना एवें नहीं मुकदी। मैनू वड्डे हज़रत साहब ने गल सुनाई, मैनू फरमाते ने कि असी हुशियारपुरी सैयद हुन्ने आ, शाहपुरी सैयद हुन्ने आ। शाहपुर जिला हुशियारपुर पिंड सी ना साडा, इलाका जिला सी साडा हिंदुस्तान दे विच, ते तहसील सी उहदी दसूहा, ते पिंड सी शाहपुर सईदां। ते मैनू फरमाते ने कि असी सारा पिंड ही सईदां दा सी, ते जिहड़े शाहपुरी सैयद सी ना उन्हां दा नक बड़ा उच्चा सी, नक ते मक्खी नहीं बहन दिंदे सी शाहपुरी सैयद। ते कहंदे ने शाहपुरी सैयद जिहड़े सी ना वो एडे अणख वाले सैयद सी, एडे अणख वाले सैयद सन कि एक दूजे वाल रिश्तेदारी नहीं करते सी। शरीका जो सी एक दूजे वाल रिश्तेदारी नहीं सी करते, अणख नहीं सी जांदी। शाह हुशियारपुरियां दी शाहपुरियां दी जिन्ने रिश्तेदारी सी सारी जलंधर च सी, जिला जलंधर च, फतेहपुर च। शाहपुर च उन्हां दी रिश्तेदारी है ही नहीं सी आपस। ते किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार 9 साल आप दी उम्र हुई, आप दे वालिद माजिद सईद गुलाम मोहम्मद शाह साहब दा विसाल हो गया। कुलां वाले दिन आप दे बड़े भाई सैयद फतेह मोहम्मद शाह साहब दा विसाल हो गया, ते सिर्फ घर दे विच एक मां ते एक बेटा रह गया। एक आप दा ताया सी, उहदा नाम सी नवाब शाह। उन्हें देखिया कि हुण यही एक यतीम भतीजा रह गया मेरा, ते जमीन सी तकरीबन कुछ 2-2.25 मरबे के करीब। तो उन्हें कहा कि जे किते मर मुक जाए तो यह जमीन जी है सारी मेरे को आ जाएगी। बड़ा लालच हुंदा लोगों को इस चीज़ का। उन्होंने अजराहे शफकत अपने को रख लिया कि जी मैं यतीम परवरी कराँगा। तो माई जी साहबा जीरक सन, उन्होंने देखा कि नहीं मेरे जेठ के इरादे चंगे नहीं है, तो उन्होंने जनाब उन्होंने अपने वालिद हमू शाह दे मुर्शद पीर मुहम्मद नाज़म शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह दा बैयत कराता। जिस वेले पीर नाज़म शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह दा बैयत कराता ना, गल बड़ी सुनने वाली है, जे तुसी दोस्त तवज्जो करो। तो अर्ज की कि हुजूर इसका ताया इसकी जान का दुश्मन है, इसके ऊपर तवज्जो फरमाएं। तो हजरत पीर नाज़म शाह सनौरी ने फरमाया कि बीबी परेशान ना हो, इसके ताया जैसे लोग इसके गुलामों की सफ में खड़े हुआ करेंगे। इसके ताया जैसे लोग इसकी गुलामों की सफ में खड़े हुआ करेंगे। शेख ने एक तवज्जो फरमाई, फैज़ अता फरमाया, कुल्लू दी पहाड़ियां च भेजिया। कुल्लू दी पहाड़ियां दे विच शेख ने एक अपना जलवा दिखाया। उन जलवा शेख ने की दिखाया, फरमाया मोहम्मद हुसैन कुल्लू की पहाड़ियों में चले जाओ। कुल्लू दी पहाड़ियां दे विच चले गए, उत्थे जाके अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। एक हिंदू लड़का जिहड़ा सी वो रोज कोलों गुजरदा सी, तो उन्हें देखना कोई मुसलमान साधु बैठा, कोई मुसलमान साधु बैठा। उन्हें कोलों लंघना रोज, तो उन्हें एक दिन ना कोल होके वेख्या कि करदे की ने। तो किबला आलम पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे सन। उन्होंने कहा बाबा जी क्या क्या कर रहे हैं आपने? कहा भी अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहा हूँ, विचों सबक जिहड़ा सी उन्होंने भी देना शुरू करता। वो हिंदू लड़का खैर बड़ा मुतासर होया, मुतासर होकर उसने जो जिहड़ा सी दीन कबूल कर लिया। उन्हें अपनी हमशीरा नूं नाल लियाना शुरू करता। दोनों भैन भरा मुसलमान हो गए, वालिद उन्हां दा फौत हो गया था। एक दिन किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब
उन्होंने दरस दे रहे सन इन्नमल मुमिनूना इखवतुन कि मोमिन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। मोमिन जो हैं वो एक दूसरे के लिए इशार भी करते हैं, मोमिन जो हैं वो एक दूसरे के लिए जान भी कुर्बान करते हैं। वो अंसार और मुहाजिरीन की मिसाल दी उन्होंने और बड़ी लंबी चौड़ी ये उत्ते उन्होंने वजाहत फरमाई। तो हिंदू लड़के ने आख्या, उन्हें कहा जी हुजूर बात ऐसी है कि असी दोवें भरा भैन भरा मुसलमान हो गए हैं, तो किसी को भी नहीं पता साढ़े कबीले दे विच ते आ मेरी हमशीरा है, इहदे नाल किसी ने शादी भी नहीं करनी, तो इस तरह करो कि तुसी जड़ा ना इहदे नाल निकाह कर लो मेरी हमशीरा दे नाल। आप सोची पै गए, आपने फरमाया कि बई मैनू ना हाँ कर सकदा ना मैनू ना कर सकदा, जे मैं ना करा तो इन्हें कहना जी कि दरस ते आप दिंदे ने कि मुसलमान एक दूसरे वास्ते इशार करते हैं, तो इशार करन नहीं डे, तो जे मैं ना हाँ हाँ कर दिया तो फिर मैं करा दे की करा। सोची पै गए। इस असना में हुण ये गल्लां अजे कहंदे अच्छा कशमकश दे विच सन, कहंदे अच्छा तैनूं कल दसांगा। तो फरमांदे ने कि उस जिहड़ा बच्चा सी ना हिंदू लड़का, तो उहदी जिहड़ी हमशीरा सी, उन्हां दा एक चाचा सी, वो सी हिंदू खतरी, ते उस इलाके दे राजा दे दरबार दे विच वो मुंशी सी। उन्हें वेख्या कि मेरा भतीजा ते भतीजी जिहड़ा है ना ये किसी मुसलमान साधु दे कोल जांदे ने, उन्हें कोई सुझ बुझ लवाई, कोई सूह लवाई, सूह लवा के ना आउंदी, तो उन्हें राजे दे ना कन्न भरे किबला आलम पीर मुहम्मद हुसैन शाह के खिलाफ। उन्हें क्या बात ऐसी है जी कि साडे इलाके च एक जासूस आया दूसरी रियासत का, वो साडी रियासत के उत्ते जिहड़ा ना वो मुखबरियां करता है, तो उन्होंने जिहड़ा ना गिरफ्तार कराओ। बादशाह लोग कन्ना दे कच्चे हुंदे ने वैसे भी। राजे ने जिहड़ा सी जिस रात उसने हिंदू जिहड़ा लड़का हिंदू तो मुसलमान होया सी, उन्हें गल कीती, तो उन्होंने जनाब उन्होंने गिरफ्तार करा लिया राजे ने सिपाही भेज के। हुण हौली उम्र सी, पहली बारी कैदखाना देखा, कैदखाने छुड़ दिता, कैदखाने दे विच अंदर दाखिल करता। कहंदे ने कि जी हुण हौली उम्र सी ते दिल भी घबरा गया देख के कि बई मैं की करा इत्थे। कहंदे ने 3 दिन गुजर गए, तीसरी रात मैंने देखा कि कैदखाने की दीवार फट गई, कैदखाने की दीवार फट गई। मैंने देखा कि उसमें से एक घुड़सवार नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग घोड़े के ऊपर सवार हैं, और घोड़े की दाएं लगाम मेरे शेख पीर मोहम्मद नाज़िम शाह सनौरी ने पकड़ी हुई है, और बाएं लगाम जो है वो मेरे वालिद मरहूम सईद गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने पकड़ी हुई है। तो मैंने देखा तो उनको उठ के खड़ा हो गया, तो वालिद गिरामी मरहूम आगे बढ़े, सईद गुलाम मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने मुझे आगे बढ़ के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि तेरे पीर ने तुझे यहाँ शादियां करने के लिए भेजा, तुझे तूने यहाँ पर बैठकर शादी का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं हुजूर मुझसे गलती हो गई, रो पड़े, अपने शेख के कदमों में गिर गए, हुजूर मुझे माफ़ कर दें। तो हज़रत पीर नाज़िम शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे नहीं, ये जो घोड़े पर सवार हैं ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। इनके दरबार में हमने अर्ज की कि हमारा बेटा जो है, हमारा बच्चा जो है बड़ी तकलीफ में है, हमारी रहनुमाई फरमाइए, मुश्किल कुशाई फरमाएं। तो इन्होंने करम नवाजी फरमाई। तो पीर मोहम्मद हुसैन शाह ने सुना कि ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं, फौरन कदमों से लिपट गए, रुकाब को बोसा दिया, कदमों को बोसा दिया, अर्ज की हुजूर हज़रत गुलाम मोहम्मद शाह कहा हुजूर मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई। आपने हज़रत गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने सुना, वालिद गिरामी थे, मरहूम थे, वो अब जलाल में थे, वो आगे बढ़े तो फिर मारने के लिए। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, अरे सैयद साहब मत मारो, बच्चा है समझ जाएगा। पी किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे यहाँ से आज़ाद करवाएं। कहने लगे हाँ मोहम्मद हुसैन, हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे यहाँ से, अगर चाहें तो तुम्हें अभी यहाँ से ले जाएंगे।
लेकिन अगर अभी ले गए तो दुनिया समझेगी कि मोहम्मद हुसैन चोर था। तो हम तुम्हें सुबह भरी अदालत से बरी करवा देंगे। कहते हैं गरीब नवाज चले गए, मुर्शिद भी चले गए, कैद खाने की दीवार फिर बंद हो गई। तो सुबह हुई, राजा की अदालत में केस लग गया, इकट्ठे हो गए, पता चला नहीं ये तो कोई मुसलमान साधु है, गलत मुखबरी हुई है। अब वापस आए शेख के आस्थाने पे सीधा कुल्लू से। अब शेख को आकर जब शेख के आस्थाने पे पेश हुए तो शेख जो थे ना पीर नाज़िम शाह सनौरी वुजू फरमा रहे। तो किबला ने आके, किबला आलम ने सलाम पेश किया आके। तो हजरत पीर नाज़िम शाह सनौरी पूछते हैं कि मोहम्मद हुसैन, अरे कुल्लू में तुम्हारे साथ फिर ऐसी गुजरी? साथ मुस्कुराए, हंस दिए, साथ फरमाया, अरे मोहम्मद हुसैन कुल्लू में तुम्हारे साथ फिर कैसी गुजरी? अब कहना तो ये चाहिए था कि हुजूर वहां पर भी आपकी जात को ही जलवानुमा पाया। लेकिन क्योंकि सानू हजरत साहब फरमांदे ने कि पुत्र तुसी हुशियारपुरी सैयद हो, शाहपुरी सैयद हो, तो शाहपुरियां दा नक बहुत उच्चा हुंदा। तो कहंदे ने कि हुजूर मैं सैयद, मेरा बाप सैयद, मेरी मां सैयदानी, मेरा दादा सैयद, हम सैयदों का खानदान। तो मैं कोई आपकी करामतों का मुनकर था जो आपने मुझे कुल्लू की पहाड़ियों में ले जाकर अपनी करामतें दिखलाई? अब तवज्जो करनी है। क्या कहा कि मैं सैयद, मेरा बाप सैयद, मेरी माँ सैयदानी, मेरा दादा सैयद, हम सैयदों का खानदान। मैं कोई आपकी करामतों का मुनकर था जो आपने मुझे कुल्लू की पहाड़ियों में ले जाकर अपनी करामतें दिखलाई? हजरत ने सुना, वो जो चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी वो जलाल में बदल गई। तो आपने अपने खलीफा मेला गुजर को फरमाया, मेला इस बेअदब गुस्ताख सैयद को कान से पकड़ो और खानका से बाहर निकाल दो, खानका से बाहर निकाल दो। क्यों? इसलिए कि इसको पता ही नहीं कि हम दरी गरीब नवाज पर इसकी खातिर 3 दिन पड़े रोते रहे। निकाल दो। कहने लगे कि मैंने आगे बढ़कर मुआफी मांगने की कोशिश की, मुझे मुआफी नहीं मिली, मुझे निकाल दिया गया। 9 दिन 9 रातें फरमाते हैं मैं शेख के आस्थाने पे पड़ा रहा, चौखट पे पड़ा रहा, मुझे मुआफी नसीब नहीं हुई। 9 दिन 9 रातों के बाद मैं अपने घर में वापस आया, तुम रोता हुआ वापस। तो माँ को क्या कहना चाहिए था? अजकल दियां मावां हुण ना, आ फेसबुकियां, यूट्यूबर मावां ते टिकटॉकर मावां ते मोबाइली मावां, वो कहंदी छड़ परे पुत पीर नाराज हो गए, फिर क्यों है? एक दर बंद 100 दर खुला, आपां कोई होर पीर फड़ लांगे। लेकिन वो अजीम वलिया थी, वली बाप हमू शाह साहब की बेटी थी, सैयदादी थी, साहिबे ना साहिबा नजर थी। उन्होंने कहा कि बेटा, एक माँ को अपने बेटे को बख्शने के लिए दूध की सिर्फ और सिर्फ 32 धारें होती हैं। जा मैं तुझको वो भी बख्शती हूँ, सारी उम्र जाके अपने शेख की खिदमत में रहकर शेख को मना ले। शेख की खिदमत में रहकर शेख को मना ले। कहने लगे कि माँ वो तो मानते नहीं, फिर मैं किसी कुएं में कर अपनी जाऊंगा, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। कहते हैं माई जी साहबा ने सुना, रो पड़ी। माई जी साहबा ने कहा अच्छा कुछ करती हूँ। माई जी साहबा ने अपने वालिद हमू शाह साहब के पास जाकर अर्ज की कि अब्बा जी मोहम्मद हुसैन बड़ा परेशान, तो जो इसकी साथ रो रही हैं, साथ अर्ज गुजारी कर रही हैं। आपको क्या पता फकीरी कैसे मिलती है? लोगों ने फकीरी को मजाक समझ लिया, तसव्वुफ को, तरीकत को, हकीकत को, मारिफत को, सलूक की मंजिलों को लोगों ने
पता नहीं क्या समझ लिया, ड्रामाबाजी समझ ली। माई जी साहबा ने दावत की शेख की, अपने वालिद साहब से कहा, अम्मू शाह साहब से, कि आप शेख की दावत करेंगे। कहने लगे कि भी मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं शेख को यहाँ पर तशरीफ लाए, तो अभी कुछ दिन पहले ही वो वापस गए हैं, तो अभी तो उनका आना नामुमकिन है। तो माई जी साहबा ने कहा कि आप कोशिश करें कि वो तशरीफ लाएं। मैंने कहा बेटी मैं कोशिश कर भी लेता हूँ, लेकिन उनके साथ जब वो तशरीफ लाते हैं तो काफी लोग उनके साथ आते हैं, लोग उनकी जियारत करने के लिए भी आते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंतजाम करना पड़ता है लंगर शरीफ का, तो हमारी तो इतनी जेब इजाजत नहीं देती। माई जी साहबा ने, साहिबा नजर खातून थी, उन्होंने जैसे तैसे करके कहा भी मेरे पास कुछ रकम मौजूद है, तो आप शेख की जो है ना दावत करें। माई जी साहबा ने जाकर हजरत की खिदमत में अर्ज की, अपने वालिद गिरामी हमू शाह साहब की। हमू शाह साहब ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। हमू शाह साहब गए, शेख से जाकर अर्ज की कि हुजूर कुछ लोग आपके, ये नहीं कहा कि मैं अपने नवासे के लिए आया, ये कहा कि हुजूर कुछ लोग आपकी जियारत के मुश्ताक हैं, आप तशरीफ लाएं इलाके में। आपने फरमाया अरे सैयद साहब कुछ दिन हुए अभी हम इलाके से आए हैं, अभी इतनी जल्दी दोबारा जाना मुमकिन तो नहीं। कहने लगे नहीं नहीं हुजूर आप क्या तवज्जो फरमाएं, करीमी फरमाएं। कहने लगे भी अच्छा देखते हैं। फरमाते हैं कि 6 महीने हमू शाह शेख के आस्थाने पे बैठे रहे, तो शेख ने वक्त नहीं दिया। कहने लगे अच्छा तो कहते हैं जब शेख तशरीफ लाते थे ना, तो हमू शाह साहब अपनी दाढ़ी मुबारक से उनके आगे जो थे ना, वो मिट्टी साफ करते थे, जगह साफ करते थे कि हुजूर मैं आपके दर का नौकर हूँ। मैंने पहले अर्ज किया आपको क्या पता फकीरी क्या है। इश्क वाले, मोहब्बत वाले, जौक वाले चले गए। मैंने उन पुराने बुजुर्गों को देखा है, यकीन जानिए उनको याद करके दिल बड़ा परेशान होता है कि वो लोग जो किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह की तरबियत याफ्ता थे, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह की तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने इश्क हासिल किया, सबक हासिल किया। आजकल तो ये रस्म रह गई ना, बस लोग रस्मी तौर पे आते हैं, सबक लेने के लिए बहुत कम आते हैं, क्योंकि रह गई रस्म अज़ां, रूहे बिलाली न रही, सफा रह गया तलकीन गजाली न रही। तो फरमाते हैं कि 6 महीने के बाद शेख ने कहा कि हाँ अरे सैयद साहब हम फलां दिन आपके इलाके में तशरीफ वहां पे आएंगे। बुलाया कहाँ पे? शाहपुर सईदा में नहीं, शाहनूर में, जो कि हजरत हमू शाह साहब का गांव था। शाहनूर में अब उनकी दावत का वक्त मुकर्रर हो गया, हजरत ने तशरीफ लाना था। उन्होंने आकर बतलाया हमू शाह साहब ने बेटी को कि भी फलां दिन शेख तशरीफ लाएंगे। माई जी साहबा ने लंगर शरीफ का सामान तैयार किया, अपने वालिद साहब के गांव में भेज दिया शाहनूर में। शाहनूर में जब भेजा तो शेख तशरीफ लाए। शेख जिस वक्त वहां पर तशरीफ लाए तो इलाके में पता चल गया कि पीर नाज़िम शाह सनौरी तशरीफ ला रहे हैं। बड़े बड़े लोग आपकी जियारत करने के लिए आए। माशाल्लाह आप बैठे, लंगर शरीफ रखा, आपने ख़त्म शरीफ पढ़ा। तो ख़त्म शरीफ पढ़ने के बाद जब वो लोगों ने लंगर कर लिया तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये ख़वातीन भी बैठी हैं, ये भी आपकी जियारत करना चाहती हैं, तो आप जो है वो करम नवाजी फरमाएं। तो आपने ख़वातीन की तरफ तवज्जो फरमाई। तो ख़वातीन जो थी वो आपकी जियारत करना शुरू कर दी। उन्होंने किसी को अपनी अल्लाह अल्लाह करवानी, को दुआ करवानी। तो उनके सामने ना खाना ला के रख दिया पीर नाज़िम शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने। हज़रत हमू शाह साहब ने और बीबियों ने वो खाना जो था वो सामने ला के रख दिया। तो माई जी साहबा ने खाना सामने रख कर ना शेख को जो था ना वो पंखा झलना शुरू कर दिया पीर नाज़िम शाह सनौरी को। अब ये नहीं बताया हमू शाह साहब ने कि बुलाया किस मकसद के लिए, बुलाया किस मकसद के लिए।
तो पंखा जलना शुरू कर दिया ऐसे हाथ से। अब खवातीन अपनी बातें जो थी बताती रही। अब जिस वक्त वो खवातीन फारिग हो गई तो खाना आपके सामने रखा गया, तो हजरत साहब ने लुकमा उठाया खाने का। खाने का जब लुकमा उठाया तो माई जी साहबा पंखा जल रही थी, तो अर्ज की हुजूर कि अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज गुजारी पेश करूं। हाँ कहते हैं, कहने लगे बताओ। कहने लगे हुजूर एक सवाल है छोटा सा। माई जी साहबा पूछते हैं, साथ पंखा जल रहे हैं, साथ वो पूछते हैं कि जी हुजूर एक सवाल है छोटा सा। कहने आप पूछे। क्या पूछना? कहने लगे जी अल्लाह ने अपने नबी को यतीम क्यों पैदा किया? वजह है सब दोस्तों, अल्लाह ने अपने नबी को यतीम क्यों पैदा किया? कहने लगे आपने तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया कि ये कौन है बीबी? अब हमू शाह साहब ने ये नहीं कहा कि ये मोहम्मद हुसैन शाह की वालदा, बल्कि ये कहा हुजूर मेरी बेटी है, बेवा है। आपने फरमाया अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पूछो भाई क्या पूछना है। हुजूर अल्लाह ने अपने नबी को यतीम क्यों पैदा किया? कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को यतीम इसलिए पैदा किया ताकि वो यतीमों के दुख दर्दों को समझ सके, दुखियों का दुख दर्द दूर कर सके, यतीमों के ऊपर अपना दस्ते शफकत रखे। अल्लाह ने अपने नबी को यतीम इसलिए पैदा किया। फरमाया अर्ज की हुजूर फिर यतीमों के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अर्ज फरमाते हैं यतीमों के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनके ऊपर शफकत की जाए, उनके ऊपर दस्ते शफकत रखा जाए, उनके साथ मोहब्बत की जाए, उनके ऊपर रहम किया जाए, उनके साथ प्रेम किया जाए। तो आप रो पड़ी। आपने कहा हुजूर मैंने भी एक यतीम आपके पास भेजा था, आपने उसको अपने दर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं किसकी बात कर रही हो? अर्ज की हुजूर मोहम्मद हुसैन शाह, मोहम्मद हुसैन की। फरमाने लगे अरे हाँ मोहम्मद हुसैन कहाँ है वो? तो हजरत फरमाते हैं कि मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, जरूरत नहीं हुई कि मैं शेख के सामने आऊं, जरूरत नहीं हुई कि मैं शेख के सामने आऊं। मैं ये आम तौर पे वाकया बयान नहीं करता क्योंकि दिल बर्दाश्ता हो जाता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा बैठ के किबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के दस्ते मुबारक से ये सारी सुमाने उनकी जो लिखी हुई है, तो किबला आलम पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब ने कंप्यूटर में बाकायदा तौर पे टाइप की, तो मैंने उसको पढ़ा। मुझे कहते यार पढ़ ले एक मरतबा। जब वो फिर बीमार हुए, फिर वो सारा उन्होंने मुझे दे दिया डाटा, फिर मैंने उसको जो था वो देखना शुरू किया। तो मैं पढ़ा तो मैं देखकर हैरान हो गया कि फकीरी ऐसे ही नहीं मिलती। तो माई जी साहबा कहने हाँ हाँ कहाँ मोहम्मद हुसैन बुलाओ। कहते हैं मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, तो मैं दरवाजे के पीछे से सुन रहा था, जरूरत नहीं हुई कि शेख के सामने आऊं। डरता डरता शेख के सामने आया, कदमों में गिर गया, रोने लग पड़ा। माजी साहबा भी रोने लग पड़ी, हमू शाह साहब भी रोने लग पड़े। तो शेख की आंखों में से भी आंसू। कहा भी बीबी मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी आज मिलेगा। तो माई जी साहबा ने ऐसे अपने दुपट्टे की झोली फैलाई, दुपट्टे को झोली बना के उन्होंने कहा कि हुजूर हमारे घर की शय जो है वो हमें अता कर दे, हमारे घर की शय हमें अता कर दें। आपने फरमाया बीबी मेरा तुमसे वादा है कि मैं इसको तुम्हारे अब घर की शय जो है वो जरूर अता करूंगा। तो शहीदों के घर की शय क्या होती है? रूहानियत, यही कलमे की पहचान। कहते हैं बिल्ली हाँ बीबी जरूर मैं इसको जरूर दूंगा, ये तुम्हारा हमसे वादा है कि हम इसको जरूर इसके घर की चीज देंगे, लेकिन अब की बार ऐसे नहीं देंगे। अगर अभी दे देंगे तो ये बच्चा है, गुम कर देगा, एक मर्तबा तो ये गुम कर चुका है। अब की बार देंगे तो इस तरह देंगे कि कहीं ये जो है ना ये गुम नहीं कर सकेगा, कहीं ये फैज गुम नहीं कर सकेगा, और अगर कोई इससे छीनना चाहे तो वो छीन भी नहीं सकेगा। फरमाते हैं कि मोहम्मद हुसैन तुम मेरे पास आना,
कुछ दिन गुजर गए, कुछ दिन गुजरे ही थे कि आपके नाना जी हजरत हमू शाह साहब का विसाल हो गया। हमू शाह साहब का जब विसाल हुआ तो उधर मसरूफियत बढ़ गई। अब कुछ ही दिन हुए थे हमू शाह साहब के विसाल को कि कुछ दिन बाद पीर नाज़म शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह का भी विसाल हो। कुछ अरसे बाद पीर नाज़म शाह सनौरी का भी विसाल हो गया। अब जब पीर नाज़म शाह सनौरी का विसाल हो गया तो फरमाते हैं कि मुझे उनके जनाजे का पता नहीं चला। मुझे जब उनके चेहलम का खत आया तो मुझे पता चला तो मेरी आंखों में से आंसू जारी हो गए, मेरे ऊपर बिजली गिर गई। ऐसा यूं था कि जमीन फट जाएगी तभी उसमें गर्क हो जाऊंगा कि मैं एक मर्तबा तो अपने वालिद के जाने के बाद यतीम हो चुका था। तो मैंने कहा शेख का साया ऊपर आ गया तो चलो तवज्जो शेख की बरकरार है, तो शेख चले गए तो मैं तो दूसरी मर्तबा फिर यतीम हो गया। मैं दूसरी मर्तबा फिर यतीम हो गया। फरमाते हैं कि मैंने जब शेख का वो चेहलम का दावतनामा पढ़ा, तारीख पढ़ी, तो मैं शेख के आस्थाने पे चेहलम पे पहुंचा तो खलीफा मेला गुजर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर मौजूद थे। खलीफा मेला गुजर के साथ मैं लिपट कर बड़ा ही रोया। तो अब माशाल्लाह चेहलम पे काफी लोग जो थे वो इकट्ठे हुए थे। तो हजरत साहब में खलीफा मेला गुजर ने कहा कि मोहम्मद हुसैन तुमने जाना नहीं है, तुम्हारे साथ एक बात करनी है। कहने लगी ठीक है। अब बैठ गए, सारे चले गए। हजरत फरमाते हैं मैं एक दिन एक रात शेख के वहां कदमों में बैठा रहा, तो शेख की तुरबत मुबारक के साथ लगकर रोता रहा। कहते हैं कि आजकल तो माशाल्लाह बंदा मुरीद माशाल्लाह आते बाद में है, जाने की पहले सोच लेते हैं। वो कहते हैं कि बस असी जाना है तो हाथ ला के मुड़ के आ जाना। तो हजरत मेला गुजर ने फरमाया कि मोहम्मद हुसैन तुमने जाना नहीं है, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहने लगी ठीक है। सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई। अगले दिन जब सब लोग चले गए, फारिग हो गए, तो हजरत खलीफा मेला गुजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद हुसैन जब शेख का वक्त विसाल करीब आया तो हजरत शेख ने फरमाया कि मेला वो जो शाहपुर से सैयद आता था ना मोहम्मद हुसैन, कहने लगे जी जी जरूर। कहने लगी उसको कहना कि मस्तों की खिदमत किया करे, हमने उसका फैज एक मस्त के सुपुर्द कर दिया। मस्तों की खिदमत किया करे, हमने उसका फैज एक मस्त के सुपुर्द कर दिया। कहने लगी जी ठीक है। अब जिस वक्त ये सुन लिया, अब वापस चले गए, तो वापस जाकर सोचा अपना पीर ही दुनिया से चला गया तो किसी से क्या मिलेगा। किसी से वापस आकर बाई करनी शुरू कर दी, जिम्मेदारा करना शुरू कर दिया। 2 मुरब्बे जमीन थी, अच्छी खासी आमदन आनी शुरू हो गई। जब अच्छी खासी आमदन आनी शुरू हो गई वहां पे, तो अब वो ताई नवाब शाह के साथ कुछ जमीन की बट का, कुछ जमीन के बनने का कोई जो था ना वो मसला मसाइल बन गया। तो अदालत में जो था ना वो आपस में झगड़े, तो वो बात जो थी वो अदालत तक चली गई, केस लग गया अदालत में। अब कहाँ होशियारपुर तो कहाँ लाहौर। उस वक्त हाई कोर्ट लाहौर हुआ करती थी। कहते हैं मैं होशियारपुर से लाहौर में हाई कोर्ट में सिर्फ केस भुगतने के लिए आया करता था जमीन का। तो कहते हैं जब मैं केस वहां पे चलता रहा, मैं वहां पे आया, आकर मैंने केस को देखना। कहते हैं एक दिन मैं वहां पे आया केस भुगतने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में होशियारपुर से, अपने गांव शाहपुर सईदा से। तो कहते हैं अभी अदालत में कुछ देर थी, जज साहब कहीं गए हुए थे, तो मैं अपने वकील के मुंशी के साथ फाइलें उठा के ना तो खड़ा इंतजार कर रहा था जज का। फाइलें मैंने उठाई होंगी, तो उधर से मुंशी साहब भी खड़े हुए थे साथ, जो वकील का मुंशी था। तो कहते हैं एक
बुजुर्ग भूरी पहनकर ऐसे मुंह उसने लपेटा हो, तो मुंह उसने लपेट के ना तो किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब के पास से जब वो गुजरा एक मस्त, तो उसने कहा कि मोहम्मद हुसैन, हम तुम्हें कहां तलाश कर रहे हैं और तुम कहां मारे मारे फिर रहे हो? क्या हमने तुम्हें इन कामों के लिए छोड़ रखा था? कहते हैं ये बात सुनी तो कहते हैं कि उन मस्त साहब की, उन बुजुर्गों की आवाज में एक ऐसा सुरूर था, एक ऐसा कैफ था, एक ऐसा लुत्फ था कि मैंने वो फाइलें जो थी वो मुंशी साहब को पकड़ाई और खुद जो था वो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कहते हैं वो मस्त साहब जो थे वो लाहौर से निकले, भूरी पहनी हुई है उन्होंने, लाहौर से निकले, लाहौर से निकलते निकलते वो जनाब बाहर उजाड़ आ गया, उजाड़ से निकल के जंगल आ गए, जंगलों से निकल के पहाड़ आ गए, वही मुझे कुल्लू की पहाड़ियों में लेकर वो आ गए, कुल्लू की पहाड़ियों में लेकर वो आ गए। अब मुझे वहां पे जो था ना कुल्लू की पहाड़ियों में जो था वो फिर आया। अब मस्त साहब आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मस्त साहब आगे आगे चलते जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे चलता जा रहा हूं। कहते हैं कि 4 साल मस्त साहब आगे आगे चलते रहे, मैं पीछे पीछे चलता रहा। ना उन्होंने मुझे बुलाया, ना 4 साल मैंने उनको बुलाया, ना मैंने उनको पूछा। बस उनकी आवाज में एक ऐसा लुत्फ था, ऐसा कैफ था, ऐसा सुरूर था कि मेरे दिल से आवाज उठी कि मोहम्मद हुसैन, यही हस्ती तेरी अव्वल है, यही तेरी आखिर है। वो मस्त साहब आगे आगे जंगलात, बियाबान, वीरान, उजाड़, पहाड़, हर जगह में से गुजरे। मस्त साहब आगे आगे चलते जा रहे हैं, फरमाते मैं पीछे पीछे चलता जा रहा हूं, क्योंकि आगे आगे झूमता जाता है वो मस्ते खिराम, पीछे पीछे नक्शे पा को चूमता जाता हूं मैं। आगे आगे झूमता जाता है वो मस्ते खिराम, पीछे पीछे नक्शे पा को चूमता जाता हूं मैं, क्योंकि तुझको जब मैं ढूंढता हूं आपको पाता हूं मैं। तुझको जब मैं ढूंढता हूं आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं। पैक करे हस्ती को जब माशूक सा पाता हूं मैं, तो फिर क्या होता है, आईने में आईना बनकर समा जाता हूं मैं। आईने में आईना बनकर समा जाता हूं मैं। तो मैंने जब ये शेर सुना तो मैंने कहा नहीं, पैक करे हस्ती को जब माशूक सा पाता हूं मैं नहीं, बल्कि कहो पैक करे हस्ती को जब दिलशाद सा पाता हूं मैं। पैक करे हस्ती को जब दिलशाद सा पाता हूं मैं, तो फिर क्या होता है, आईने में आईना बनकर समा जाता हूं मैं, कि मैं ही नहीं रहता तू ही तू हो जाता है। मैं नहीं रहता तू ही तू हो जाता है। 4 साल मस्त साहब आगे आगे चलते रहे, मैं पीछे पीछे चलता रहा। 4 साल बाद कहते हैं एक दो पहाड़ों के दर्रे के दरमियान में जाकर वो मस्त साहब आंखों से ओझल हो गए। कहते हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैंने कहा मेरे साथ क्या हो गया? वो मस्त साहब कहाँ पे गुम हो गए? मैंने इलाके का कोना कोना छान मारा, जहां जहां पर मस्त साहब मुझे वो 4 साल लेकर फिरे थे। मैं भागा दौड़ा, मैंने कहा कहीं से तो उनकी तलाश हो जाएगी, मुझे कहीं से मस्त साहब का पता नहीं मिला। चलते चलते कहते हैं कि इसी तरह ही एक माई मस्तानी बीबी साहबा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भी हाँ वो मस्त साहब आए थे मेरे पास, वो कल ही गए हैं, तो अब वो पता नहीं कहाँ पे चले गए, ये बताकर नहीं गए मेरे पास वो, हालांकि 15 दिन रह के गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि फिर उनका पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा भी कि हमारे एक दरवेश हैं, वो हमारे पास 15 दिनों के बाद आते होते हैं, तो उनसे पता चल सकता है कि वो कहाँ पे हैं मस्त साहब। जी ठीक है, पूछें। 15 दिन कहते हैं मैं वहां पे बैठा रहा। ये गालिबन 3 महीने का वक्त था।
तो कहते हैं जब खुदा खुदा करके वो वक्त गुजरा, वो दरवेश आए तो उनसे पूछा, तुमने कहा भी कि हम पिछले हफ्ते तक तो हम इकट्ठे थे, तो कल ही हम एक दूसरे से जुदा हुए हैं, तो कहाँ पे चले गए हैं ये अभी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम वैसे इकट्ठे ही हमारी ड्यूटी है। भी चलो ठीक है। चलते चलते उन्होंने कहा कि वाकयात और भी बड़े लंबे हैं, अगर सुनाऊं तो फिर तो वक्त काफी लग जाएगा। कहा कि आप ऐसा करें कि एक अरब के गौस हैं, एक अजम के गौस हैं, आप गौसे अजम के पास चले जाएं, उनसे उनका पता मिल सकता है। कहने लगे जी अब गौसे अजम कहाँ मिलेंगे? कहने लगे वादिये कागान में चले जाओ। वादिये जिन्हों तुसीं नरान कागान कहंदे हो, वादिये कागान में चले जाओ। वहां पर एक तुम्हें गार नजर आएगी, उसके गिर्द दो जो हैं वो दरख्त होंगे, तो वहां पर उसके अंदर गौसे अजम बैठे हैं, उनसे जाके पता ले लो। कहने लगी जी ठीक हो गई, तवज्जो है सब दोस्तों की। कहने लगी अब जब मैं वहां पर गया, अब वादी कागान कहाँ, आज से अब हिसाब लगा लें कि 125 साल पहले कागान में क्या था, कुछ भी नहीं। पत्थरों पहाड़ों में से होता हुआ मैं जनाब वहां पे पहुंच गया। मैंने देखा कि एक गार है पहाड़ पे, उसके गिर्द जो है वो दो दरख्त जो है वो खड़े हुए हैं, जैसे दो पहरेदार खड़े हों। तो मैं गार के अंदर जो था वो घुस गया। आगे आगे चलते चलते वो गार जो थी वो तंग होती चली गई। जब वो गार तंग होती चली गई तो इतनी तंग हो गई कि कहते हैं कि मैंने हाथों के बल चलना शुरू कर दिया। फिर यहां तक हुआ कि वो इतनी तंग हो गई कि मेरे कंधे जो थे वो गार की दीवारों के साथ जो थे वो घिसने शुरू हो गए। कंधे गार की दीवारों के साथ घिसने शुरू हो गए। जब मैं कहते आगे गया तो मुझे कुछ थोड़ी सी जगह जो थी वो खुली महसूस हुई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी इंसान के सांस लेने की आवाज आ रही है। कहते हैं कि मैंने हल्का सा वहां पे टटोला, तो टटोलते टटोलते मुझे वहां पे वो जो गौसे अजम बैठे थे ना, उनके पांव जो थे ना वो मेरे हाथ में आ गए। कहने लगे मैंने उनके पांव को पकड़ा तो गौसे अजम ने फरमाया कौन है, चले जाओ यहां से वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। कहने लगे मैंने कहा हुक्म हो गया, चलो। कहते हैं मैं फिर बाहर आ गया। अब वो गार कितनी गहरी थी, कहते हैं कम से कम मील 1.5-2 मील गहरी गार थी। मैं फिर बाहर आ गया। मैंने सोचा भी शेख तो मिलते नहीं, वो तो पर्दा कर गए, मस्त साहब जो है वो मिलते नहीं है, शेख पर्दा कर गए। खुदकुशी इस्लाम में हराम है, हौसला टूट भी जाता है ना इंसान का। तो चलो ये गौसे अजम है, अगर ये कहते हैं जलाकर भस्म कर देंगे तो जलाकर भस्म ही बंदा हो जाए, भस्म ही हो जाए जलकर, तो ये तो खुदकुशी करने से तो बेहतर है ना। कहते हैं कि मैं फिर गार के अंदर दाखिल हो गया। मैंने जाकर फिर उनके कदमों को पकड़ लिया। फिर वहां से छिलता छिलता जो था वो बाजू घिसड़ता घिसड़ता कहने लगे कौन है, तुमने सुना नहीं, हमने कहा चले जाओ वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। कहने लगे हुजूर अब तो जलाकर भस्म ही कर दें तो फिर ही सब कुछ हासिल हो सकता है। तो रोने लग पड़े। गौसे अजम ने पूछा क्या मामला है? अर्ज की हुजूर मेरी एक मंजिल है, मुझे मिल नहीं रही, मस्त साहब की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। फरमाने लगे हाँ ठीक है। अब वो पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार को वो गौसे अजम जो थे वो लेकर गार से बाहर आ गए। कहने लगे मैंने रोशनी में उनका चेहरा पहली मर्तबा देखा, बड़ा ही नूरानी किस्म का चेहरा, दरमियाना किस्म का उनका कद था, तो बड़ा माशाल्लाह मजबूत सा जिस्म हो। तो मैंने चेहरे की जियारत की। मैंने कहा हाँ मोहम्मद हुसैन, मैंने कहा हुजूर मस्त साहब की तलाश में आया हूँ आपके पास, अगर आप रहनुमाई फरमा दें। फरमाया हाँ तुम्हारी मंजिल जो है ना वो इस वक्त कराची में है, मनौड़े कराची में है, कनाड़े कराची चले जाओ, वहां पर तुम्हें मस्त साहब मिलेंगे। अब पाकिस्तानी आप भी हैं, पाकिस्तानी मैं भी हूं, कागान कहां पे है देखा आपने? जो बंदा नरान कागान की सैर करके आया हाथ खड़ा करे।
और कौन कौन सैर करके आया नारायण कागान की? माशाअल्लाह। कराची किस किसने देखा? माशाअल्लाह। अब बताएं कि वादी कागान से कराची का सफर कितना है जी? ओ मुल्क दी इधरली गोठे ते ओ मुल्क दी परली गोठे। ये मैं को पास से बात घड़ के नहीं सुना रहा, ये किबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के दस्ते मुबारक से, कलम मुबारक से ये बात जो है उनकी कापी में लिखी है। और वो कापी जो थी वो किबला आलम पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब के पास थी। वो कार्टन था एक पूरा, तो वो कार्टन फिर मैं अपने पास ले आया, फिर मैंने उसको तैयार करना शुरू कर दिया। तो उसमें से मैंने पढ़ी, अगर आज जिस बंदे को शक हो मैं इंशाल्लाह उसको निकाल के भी दिखा सकता हूँ। फरमाते हैं कराची चले जाओ। अब वो सोचने लग पड़े, कहने लगे भी किथे कागान किथे कराची। अब हजरत के पीर मोहम्मद हुसैन शाह कहने लगे कि हुजूर कराची तो दूर ही बड़ा है, तो मेरे पास तो कोई शय नहीं, कोई किराया नहीं, कोई रकम नहीं, मैं कैसे जाऊंगा वहां पर। गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा मामला नहीं, मैंने तुझे बता दिया बस कि कराची में तुम्हारी मंजिल है, चले जाओ। कहने लगे कि मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर अगर मंजिल बता दी है तो मंजिल तक पहुंचा भी दीजिए, मंजिल तक पहुंचा भी दीजिए। कहने लगे इतनी बात फरमाई तो कहा मोहम्मद हुसैन मेरे पैरों पर अपने पैर रखो, मेरे पैरों पर अपने। अब वो हिचकिचाए पीर मोहम्मद हुसैन साहब, मैं हजरत के पैरों पर पैर रखूं। कहने लगे वक्त नहीं है, जल्दी करो, अब हम यहां से चले जाएंगे, यहाँ का ठिकाना हमारा पता चल चुका है, हम नहीं चाहते हमारा ठिकाना किसी को पता चले या कोई हम तक पहुंचे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी करो, पाँव के ऊपर पाँव रखो। कहते हैं कि मैंने झिझकते हुए उनके पैरों के ऊपर अपना पैर रखा, कहा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, मुझे उन्होंने मारा धक्का। कहते हैं मैंने धक्का खाया तो मैं लुढ़का जमीन के ऊपर। 2-3 कलाबाजियां खाने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं कराची के प्लेटफार्म पर मौजूद था। मैं कराची के प्लेटफार्म पर मौजूद था। मैंने आपको कहा आपको क्या पता फकीरी कैसे मिलती है, दरवेशी कैसे मिलती है, तसव्वुफ किसे कहते हैं, तरीकत, हकीकत, मारिफत, सुलूक की मंजिलें, ये क्या चीज है, तौहीद की कितनी मंजिलें हैं। वक्त गुजर गया, कहने लगे मैं कराची के प्लेटफार्म पर पड़ा था। कहते हैं कि उस असना में बैल तो नहीं ना बजी, छैया छैया तो नहीं ना हुई, की वजह वाइब्रेटर वजह ना, ठीक है ना, यही सबक दी गल हुंदी। तो कहते हैं कि मैंने अब वहां पर दर दर से मांग मांग कर भी रोटियां खाई। मैंने लोगों के घरों के दरवाजे खड़का खड़का कर भी रोटी मांगी। जब मैं कराची गया तो मुझे वहां पे जब घरों का दरवाजा खड़काया तो शहरों के लोग बड़े बादशाह होते हैं, कहते हैं चला जा कोई नहीं आएगी रोटी। तो कहने लगे कि मैंने वहां पर मांग मांग कर रोटियां खाई। तो वहां जब कराची में मुझे किसी ने रोटी नहीं दी तो मुझे पता चल गया कि ये बड़ा शहर है, यहाँ मजदूरी किए बगैर गुजारा नहीं होगा। तो कहते हैं मैंने वहां पे मजदूरी करना शुरू कर दी। 1 साल कहते हैं मैं मजदूरी करता रहा। मैंने बोरियां भी ढोई, मैंने दर दर की ठोकरें भी खाई। कहते हैं मैंने लोगों की तरह तरह की बातें भी सुनी, ताने भी बर्दाश्त किए। लोगों ने मुझे झिड़कें भी दी, मैंने वो भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया। वक्त गुजरता गया। कहते हैं मैं दिन को नौकरी करता था तो रात को मैं अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार पे चला जाया करता था। कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार के बाहर एक फ़कीर बैठा करता था, तो मैं उसको ना रोज़ कुछ ना कुछ दे दिया करता था। तो एक दिन मुझे वो टांगों से अपाहज था, फ़कीर जो था ना वो टांगों से अपाहज था, तो चल फिर नहीं सकता था। तो वो मुझे उन्होंने कहते हैं कि एक दिन वो फ़कीर ने मुझसे पूछा भी कहाँ से आए हो, कहाँ जाते हो, यहाँ पे रहते हो।
तो हजरत साहब ने बताया इस तरह मैं एक तलाश में हूँ, मस्साब की तलाश में हूँ, मस्साब नहीं मिल रहे। कहने लगे अच्छा। उन्होंने भी, वो जो फ़कीर था उसने भी अल्लाह वालों की बातें सुनाना शुरू कर दी। कहते हैं मैंने भी अल्लाह वालों की बातें सुनाना शुरू कर दी। अल्लाह वालों की बातें हमारे दरमियान जो थी वो दोस्ती का सबब बन गई। अब कहते हैं वो फ़कीर जो था, मैंने अपना काम काज करके आना, फिर मैंने उस फ़कीर के पास बैठ जाना, बातें सुनते रहना, हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करते रहना। कहते हैं 1 साल गुजर गया, मंजिल नहीं मिली। तो कहते हैं कि मैं एक दिन बड़ा परेशान हुआ, दिल बर्दाश्ता हुआ, तो मैंने उन बुजुर्गों से कहा, वो जो फकीर, तो मैं रोने लग पड़ा उस फकीर के पास बैठकर। जाहिर बात है, कहते इतने बड़े शहर में मेरा एक दुखिया वही था जो मेरा दुख दर्द बता सकता था। कहने लगे कि मैंने उससे रो पड़ा। उसने कहा भी क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा क़िबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह कहते हैं कि 1 साल गुजर गया, मस्साब की तलाश में कराची आया था, 2 साल पहले गुजर गए, 4 साल मस्साब के पीछे पीछे फिरता रहा, 3 साल हो गए मस्साब की तलाश कर रहा हूं, मस्साब नहीं मिल रहे। तो वो फकीर जो थे उन्होंने कहा कि मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है, इसका जवाब भी तुझे मैं दे देता हूं। कहने लगे कि रात हम बारगाह रिसालत में हाजिर थे। वो फकीर ने कहा कि रात हम बारगाह रिसालत में हाजिर थे। तो मैं नबी करीम की बारगाह में था, तो मुझे हुजूर ने फरमाया कि वो जो तुम्हारे पास सैयद आया है ना मोहम्मद हुसैन शाहपुर का, आज तुम उसको उसकी मंजिल दिखा दो। तो जो भी तायुन होता है वो बारगाह रिसालत से तायुन होता है। तो आज वक़्त का तायुन हुआ, तो मैंने तुझे बता दिया कि तेरी मंजिल जो है वो बताने का हुक्म हो गया है। क़िबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह कहते हैं मैंने उसकी बात सुनी, मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा मेरी मंजिल कहाँ मिलेगी, मुझे मेरी मंजिल, मुझे मेरी मंजिल कहाँ मिलेगी? फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने ये कहा कि भी कहाँ मेरी मंजिल, कहने लगे भी तुम्हारी मंजिल जो है वो इस वक्त मनौड़े में है। देखा आपने मनौड़ा जजीरा कराची में, जिस जिस बंदे ने देखा मनौड़ा जजीरा वो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह, मनौड़ा जजीरे में है, वहां पर तुम्हें मस्सा मिल जाएंगे। कहने लगे भी हुजूर मैं अब जाऊंगा तो फिर वो आगे ना चले जाएं कहीं। कहने लगे जी वो अब नहीं जाएंगे कहीं, वो अब वहीं रहेंगे। कहने लगे मुझे बाद में पता चला कि वो फकीर जो थे, वो मांगत जो थे, वो मांगत नहीं थे, वो कराची के अब्दाल थे, वो कराची के अब्दाल थे। कहने लगे कि मेरे पास जो पैसे, कहते मैं दिहाड़ी करता था, उसमें से कुछ जो थे वो मैं खर्च कर लेता था, खाना पीना कुछ जो था वो मैं फकीर को दे देता था, कुछ जो था वो मैं अपने ठेकेदार के पास जमा करवा दिया करता था। तो आधी रात हुई, मैंने ठेकेदार को मैंने जगाया। आ गया, मैंने कहा यार मेरा हिसाब कर दो, कितने पैसे तुम्हारे पास 1 साल से पड़े हुए हैं। उसने कहा यार खैर है, क्या मामला बन गया आधी रात को? उसने कहा बस क़िबला आलम ने फरमाया जो भी है हिसाब किताब कर दो। कहा भी ठीक है। कहते हैं उस वक्त के 24 रुपए बने, 24 रुपए बने 1 साल के। अब ये हिसाब लगाएं कि आज से 125 साल पहले के 24 रुपए आजकल के कितने के बराबर होंगे? 24 रुपए बने। कहने लगे कि मैंने वो 24 रुपए पकड़े, मैं दौड़ा गया कराची समुंदर की तरफ, साहिल समुंदर की तरफ मैं दौड़ता हुआ गया। कराची की सुनसान सड़कें, कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं दौड़ता जा रहा हूं। और जब मैं कराची के साहिल पर पहुंचा समुंदर के, तो मैंने वहां पर एक मलाह को देखा, वो कश्ती के पास सोया हुआ था। मैंने उसको जगाया, मैंने कहा यार मुझे तुम ना मनोड़े छोड़ाओ। उसने कहा तू को पागल है, आधी रात का वक्त है, समुद्र में ज्वार भाटा आया है, अगर मैं जो है समुद्र में मैंने कश्ती नहीं उतारनी। हजरत साहब ने कहा कि यार तुम एक गेड़े का कितने पैसे लेते हो?
उसने उसने कहा भी मैं तो फी सवारी के इतने आने लेता हूँ, मुझे जो है फी गेड़े के जो है वो 6 रुपए बच जाते हैं। हजरत साहब ने फरमाया ये 24 रुपए हैं मेरे पास, ये 24 रुपए ले ले, मुझे मनोड़े पहुंचा दे। ये 24 रुपए हैं, ये 24 रुपए ले ले, मुझे मनोड़े पहुंचा दे। कहने लगे कि वो मला ने देखा, अब दुनियादार जो होता है वो माशाल्लाह पैसे का लालची पुजारी होता है, उसने जनाब देखा 24 रुपए मिल गए। अब उसने बिठाया, सुनने का लगता को पागल आ गया, आधी रात को बिठा लिया। अब उसने मनौड़े जजीरे पे जाके कहा चलो मैं रात वहां पे रह लूंगा। कहते हैं जब मैं वहां पे पहुंचा तो मनौड़े जजीरे के साथ जब उसने कश्ती लगाई, मैंने छलांग लगाई कश्ती से बाहर, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, मला को उसको कोई खौफ आया वहां से, तो वो वापस कश्ती ले गया। मैं तन्हा रह गया मनौड़े पे। तवज्जो है सब दोस्तों कि नींद आ गई, क्योंकि ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। कहने लगे कि मैंने जब तन्हा मैंने अपने आप को जजीरे पे देखा, आज से 125 साल पहले क्या था मनौड़े में, कुछ भी नहीं, मैंने खुद मनौड़ा जजीरा देखा। कहते हैं वहां पर एक कच्ची कब्र थी, वो गाजी यूसुफ साहब का मजार है वहां पे आज भी। कच्ची कब्र थी, तो उनके पास मस्त साहब जो थे वो भूरी लेकर लेटे हुए थे, भूरी लेकर लेटे हुए थे। कहने लगे कि मैं मस्त साहब के पास आकर कदमों में खड़ा हो गया। 9 दिन 9 रातें कहते हैं मैं वहां पर मस्त साहब के कदमों में खड़ा रहा। मस्त साहब भूरी लेकर लेटे रहे, हिले नहीं, मैं भी कदमों में खड़ा रहा। कहने लगे 9 दिन 9 रातों के बाद मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रो पड़ा। तो मस्त साहब ने भूरी में से सर निकाला, उन्होंने कहा कि मोहम्मद हुसैन क्या हुआ, अभी से परेशान हो गए, अभी से हौसला टूट गया। कहने लगे किबला हुजूर चले कुछ न कहें लेकिन मुंह से तो कुछ बोलते रहें ताकि फकीर की तसल्ली होती रहे। कहने लगे मोहम्मद हुसैन ये बड़ी मुश्किल मंजिल है, बड़ी कठिन राह है, वापस चले जाओ। तो किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह कहते हैं हुजूर अब आपके पास आ गया हूं, अब आपकी नजर करम की बात है, अब यहां से वापस नहीं जाऊंगा। कदमों में गिर गए। कहने लगे तवज्जो से जुमला सुनिएगा। किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह फरमाते हैं मैंने पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब के कलम मुबारक से लिखा देखा, वो फरमाते हैं कि मस्त साहब को जोश आया, उन्होंने मुझे पकड़ के उठाया, एक तवज्जो डाली वहदत का दरिया अता कर दिया, एक तवज्जो डाली वहदत का दरिया अता कर दिया, वहदत के दरिया की सैर करवा दी। कहते हैं कि मैंने जब वो एक तवज्जो डालना था मस्त साहब का मेरे ऊपर कि मेरा सब कुछ जो था वो बदल गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसी बहुत बड़ी शय उमड़ी हुई मेरी तरफ चली आ रही है। मुझे फरमाते हैं चलो मोहम्मद हुसैन आओ तुम्हारी गठड़ी बांधे, आओ तुम्हारी गठड़ी बांधे। अब वो भूरी अपनी उतारी तो कहते हैं उसमें अब बांधा पीर मोहम्मद हुसैन शाह को, अब बांधा तो कहते हैं सर बाहर निकल आया, सर अंदर किया तो बाजू गठड़ी से बाहर निकल आए, बाजू अंदर किए तो टांगे बाहर निकल आई। कहते हैं मुझे मस्त साहब ने मारना शुरू कर दिया, लातें घुसुन्ने मुक्के ठुड्डे मारना शुरू कर दिया। कहते हैं फिर गठड़ी बांधी, गठड़ी नहीं बंधी, फिर सर बाहर आ गया, बाजू बाहर आ गए, 3 मरतबा मुझे मारा। 3 मरतबा मारने के बाद मेरी गठड़ी बंध गई। किबला आलम पीर दिलशाद हुसैन शाह पूछते हैं कि मैंने पूछा कि हुजूर मस्त साहब ने इतना जारहाना रवैया क्यों इख्तियार किया, इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया? आपने फरमाया मस्त साहब ने पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने फरमाया कि दरअसल वो मस्त साहब ने जो मेरे ऊपर तवज्जो फरमाई थी, वो जो वहदत का दरिया अता हुआ था, वो वहदत का दरिया उमड़ा चला आ रहा था, बाहर बिखरता जा रहा था, तो मस्त साहब ने कूट कूट कर को वहदत का दरिया जो था वो अंदर मेरे सारा ही समा दिया। वो वहदत का दरिया मेरे अंदर समा दिया। कहने लगे कि
वो मुझे गटगटली बांध दी तो कहने लगे चलो मोहम्मद हुसैन घोड़ा बनो। कहते मुझे अब मैं जैसे वो घोड़ा बनते हैं वैसे मैं बन गया। कहने लगे अब मेरे ऊपर जो थे ना मत साहब बैठ गए। कहते समुद्र की तरफ मुंह कर लो। मैंने कहते समुद्र की तरफ मुंह कर लिया, दौड़ो समुद्र की तरफ। कहने लगे जी मैंने, कहले अब समुद्र सामने। कहने लगे मुझे अब पीर मोहम्मद हुसैन से फरमाते हैं कि मुझे महसूस ये हो रहा था कि मेरा एक हाथ पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा, तीसरा चौथा हाथ जो है ना वो मेरा जो है वो समुद्र के पानी में होगा। कहने लगे मुझे अब मौत का कोई खौफ नहीं था। क्यों? इसलिए कि मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी थी, मेरी मंजिल मिल चुकी थी, वो रूहानियत का फैज़ मुझे मिल चुका था। फरमाते हैं नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।